नमस्कार गोयल साहब। नमस्कार भाई साहब। गोयल साहब, आज एक विचार मस्तिष्क में ऐसे ही आ गया जी कि क्यों ना हम देश की बात अक्सर करते रहते हैं। जी हम अधिकारों की भी बात करें, कर्तव्यों की भी बात करें। बिल्कुल करें। क्या ये बात सही है, गलत है? बिल्कुल सही है। अब मैं यहां से बात शुरू करता हूं जी कि हम जब समाज में रहते हैं जी और समाज में नहीं रहे, जो आदिवासी समाज है वो भी समाज है, लेकिन बिल्कुल। यदि मैं ये कहता हूं हम सभ्य समाज में रहते हैं जी तो कुछ हमारे ड्यूटीज होती हैं बिल्कुल और हमें उन ड्यूटीज को पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। और यदि हम ईमानदारी से ड्यूटीज पूरी करते हैं जी तो क्या ये हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं लेकिन अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। बिल्कुल, मैं से इसके आपकी बात ऊपर से में सहमत कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन करता हूँ। हूं। अब क्यों ना हम लंबी चौड़ी बात छोड़ के जी हम ऐसा करते हैं, जी एक अपनी सोसाइटी की बात पे आ जाते हैं। जी हर सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। जी आप दिल्ली जाइए, या मैं पाटन गुजरात में था, जी यहाँ तो वो पूरा अमाउंट मेंटेनेंस का आपसे पहले ले लेंगे। जी जैसे 4.5-5 लाख रुपया ले लिया गया जी। था हमारे से, या फिर मंथली आपसे लिया जाता है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि यदि मंथली हमें देना है जी तो ये हर रेजिडेंट की, जो भी फ्लैट ऑनर है या कोई सोसाइटी है तो व्हाट शुड आई से, अपार्टमेंट ऑनर है, कोई बंगला ऑनर है, दे शुड पे टाइमली। जी यदि हम टाइमली पे नहीं करते हैं, देखिए जब समाज में रहते हैं कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है, 1 महीने से 2 महीने का समय गया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम शुरू में 5 दिन के अंदर महीने के मेंटेनेंस पे कर दें, ताकि जो कर्मचारी लगे हुए हैं, लगभग एक सोसाइटी में मान के चलता हूँ 40 से 50 हजार रुपए का महीने का खर्चा आता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर सोसाइटी में रहने वाले हर फ्लैट ओनर की जी ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। कि वो अपनी मेंटेनेंस समय फर्स्ट पर वीक में बिना किसी नोटिस के या बिना किसी रिमाइंडर के जी। सेल्फ पे करे। इस बात के ऊपर में कोई दो राय राय नहीं नहीं है। इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी ओनर जी ऑफ द सोसाइटी जी। ऑफ द फ्लैट्स कि वो अपनी खुद से पे करे, रिस्पेक्टिव ऑफ अदर ऑल थिंग्स। अदर ऑल थिंग्स। और शायद यदि मैं सही जी। हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि पहली, दूसरी, तीसरी, कई बार भूल जाता हूं। जैसे बार 1 तारीख को ये हमारे सोसाइटी के गुप्ता साहब हैं, उन्होंने डाला, एकदम मुझे याद है, और मैंने कहा आज 1 तारीख है, आई शुड पे। आ जाता है। जैसे हम ये बात करते हैं ना जी। कि हम केवल भूल जाते हैं जी। तो मैं हर महीने देखता हूँ कि पहले ही तारीखों में कई लोगों के मैसेज आते हैं, जी। उससे हमें इट्स रिमाइंडर मिल जाता है कि अरे मंथ शुरू हो गया, हमको पे करनी है। बिल्कुल। अब मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं। जी यदि हम समय पर पैसा दे रहे हैं, जी क्या हम समझदार हैं या मूर्ख हैं? जी। समझदार है। समझदार हैं हम। जब आप समय पे पैसा देंगे तो जो सुविधाएं अपेक्षित हैं, एक्सपेक्टेड हैं, वो मिलनी चाहिए आपको। बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब आपका ऐसे हक में है। ये समस्या आती है, कई बार सुनने को कई सोसाइटीज में मिलता है, मैं पूरे लगभग देश की बात कर रहा हूं, कि कई लोगों का 1 साल का बाकी है, कई लोगों का 2 साल का, कई लोगों का 3 साल का, ऐसा कहा जाता है। गलत बात है। गलत बात है। ये तो उन वो लोगों जो- की पर्सनली गलत बात है जी। जो सोसाइटी के अंदर अपना जो भी मेंटेनेंस चार्जेज है जी। नहीं पे कर रहे। नहीं पे हम कर रहे। उनको एक सांस में मैं उसको गलत कहूंगा, जी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेम। जी। गलत बात है। पे होनी करनी चाहिए सबको अपनी। लेकिन इसमें एक बात और आती है, जी गोयल साहब, मैं बहुत ही आउट स्पोकन इंसान हूं। जी यदि आपने एक एग्जीक्यूटिव निर्धारित की है जी तो मैं जितना समझता हूं, मेरी सोच गलत हो सकती है, जी उस एग्जीक्यूटिव की ये ड्यूटी बनती है, जी जितने भी मेंबर है 4, 5, 6, वो मिलके जी। उस व्यक्ति के घर जाएं और उनसे कहेंगे सर ये आपका ड्यू है, कृपया पे कर दीजिए, तो वो 1 कप चाय भी पी के आएंगे और ड्यूज भी लेंगे। इसमें भी कोई बात गलत नहीं है, सही बात फिर है। मैं इस बात को रिपीट करूंगा, अगर कोई मेंबर नहीं पे कर रहा जी। तो उसको एक टेलीफोनिक रिमाइंडर या जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर है जी। 3-4, दे शुड विजिट, उनको उसके घर जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। जी भाई कि साहब, आप maintenance सोसाइटी क्यों का नहीं परिवार पे कर होता है, और यदि हमने परिवार में जाके कहा कि आपका इतना पैसा बाकी है, हमको दे दीजिए, अब आप दोष भी, एक बात मैं पूरी कर लूं, अब आप दोष किनका मान रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया या जिन्होंने रिमाइंडर ही नहीं दिलवाया?
1-1.5 साल। देखो अब इसके अंदर कई चीजें आ जाती हैं। अपर डिप्लोमेटिक नहीं, बिल्कुल clear है। मैं कहीं डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा हूँ जी अपारेंटली, क्योंकि जब मैं जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, जी जर्नलाइज बात तो यही कहती है कि अपारेंटली तो जो नहीं पे कर रहे हैं जी दे आर एट फॉल्ट। ओके सेकंड पॉइंट, अगर एग्जीक्यूटिव उनको रिमाइंडर नहीं दे रही है जी, फिर एग्जीक्यूटिव भी सेम उसी तरीके से फॉल्ट के ऊपर है। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों ही फॉल्टी हो गए। दोनों क्या faulty हो गए। एग्जीक्यूटिव के 5-6 जने मिलके एक साथ बैठ के फोन करें कि हमारी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही है? किसी भी हेल्दी सोसाइटी को चलाने के लिए जी जो उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, कम से कम महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है? 100% सहमत हूँ सर। वैसे meeting होनी मैं तो चाहिए। जरा थोड़ा थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल ज्यादा ही हो जाता हूँ। हफ्ते में एक मीटिंग होनी चाहिए। चलिए हफ्ते में, चलिए। महीने में एक एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो है जी एटलीस्ट एक महीने में एक उनकी पर्सनल मीटिंग होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि कब अधिकारों की बात करें, कर्तव्य की बात करें, अब ये वाली वही स्थिति होगी कि जब हमारे एमपी एमएलए चुनाव आता है, हमारे पास अप्रोच करने आ जाते हैं। जी आपके पास अम्बाला में भी आते होंगे, मेरे पास गुजरात में आते थे कि आप हमें मौका दीजिए सेवा का। वो तो- लेकिन जैसे ही वो एमपी एमएलए बन गए, फिर क्या वो कर्तव्य का निर्वाह करते हैं हमारे देश में ईमानदारी से? मैं अब इसके ऊपर मैं आउटस्पोकन ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नहीं नहीं, क्यों नहीं करते कह हैं, सकते आप? लेकिन आपकी मैंने गर्दन मैं- पकड़ी हुई है। नहीं हाँ। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जी अब उसके अंदर कई तरह की बातें हैं। जी देश के कुछ हिस्सों के एमपी काम करते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। जी अगर आप सोसाइटी को, पहली बात तो ये कि देश के इशू को आप सोसाइटी से, नहीं, हम हम उसी मैच नहीं डेमोक्रेटिक करेंगे। पैटर्न पे चल रहे हैं ना। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न में यही कहा जाएगा जी कि जो सोसाइटी बनती है जी उसका ये पहला कर्तव्य है जी। कि वो अपने कार्य को करे, और जी। अगर उसमें से कोई भी अधिकारी किसी भी वजह से खुद को अक्षम पाता है कि मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा, जी, तो उसको अपने एग्जीक्यूटिव, अपने प्रेसिडेंट के आगे अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत सुंदर। मुझे इस पोस्ट से मुक्ति दीजिए, मुक्ति मैं ये दीजिए। नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत सुंदर बात है। एक मैं आपको बात आज कहूंगा। जी जी मैंने अपने जीवन का काफी लंबे समय जी मैं एक संस्था से जुड़ा रहा हूं भारत जिसका विकास नाम है परिषद। भारत विकास परिषद। मैं उस संस्था से लगभग अपनी जवानी के दिनों से जुड़ गया था, और मुझे भारत विकास परिषद से बहुत कुछ सीखने को मिला। जी एक उसकी एक बड़ी सीख हुआ नहीं, करती थी आप भारत कि विकास परिषद अधिकारी जाएंगे, का, मैं रोटी पे छोड़ जाऊंगा। दिए छोड़ दिए नहीं। अधिकारी का मतलब ये होता है जी। अधिक कार्य करने वाला। हाँ। अधिकारी बनना आसान है, उसको अगर बनते हो तो उसको निभाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है। आपको स्वयं वो जिम्मेवारी निभानी चाहिए। तो इस वीडियो का बहुत लंबे, क्या मैं आपकी बात को अब निष्कर्ष के रूप में कह दूं कि यदि हम सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। बिल्कुल एक है। आध महीने की बात मैं छोड़ रहा हूं, 6 महीने तो बहुत लंबा अवधि होती है। 2 महीने से ज्यादा किसी का ड्यू होना नहीं नहीं चाहिए। होना 2 महीने के बाद पेनल्टी लगनी चाहिए, और यदि हम नहीं दे रहे हम दोषी हैं। लेकिन यदि हम एग्जीक्यूटिव मेंबर बन चुके हैं और हम उनको जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम उनसे कह नहीं रहे, तो हम भी उतने ही दोषी हैं। जैसे बिल्कुल है। मेरी बात कह लीजिए, बिल्कुल कि है। प्रजातंत्र में हमारे मंत्री दोषी हैं, उससे ज्यादा मंत्री से ज्यादा हम लोग दोषी हैं। अभी मैंने आपसे कहा था मेरे घर 28 दिन बाद सिलेंडर आया है। मेरी इच्छा ये थी आज सिलेंडर नहीं आया तो मैं डीसी ऑफिस में जाके किसी भी तरह पीए से टाइम लेके कलेक्टर को ये कहूंगा कि आप किस तरह का ये जिला प्रशासन कर रहे हैं। बिल्कुल क्या है। आपको कोई ट्रेनिंग मसूरी में दी गई थी या नहीं दी गई थी? जी इतना साहस करना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुधार की तरफ जाएगा। बिल्कुल। और हमेशा घर से ही शुरुआत होती है, घर से सोसाइटी, सोसाइटी से शहर, शहर से जिला, जिला से देश। तो मैं समझता हूं कि आज की हमारी परिचर्चा आपकी हमारे बात समाज के लिए पूर्णतः सही है। जी जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये काफी हमारी अच्छी बातचीत बहुत है। है। नमस्कार, नमस्कार। और सबका देखने वालों का भी हृदय से आभार।